कुरान पाक पढ़ते हुए अगर आपको ये लेटर नजर आए तो स्टॉप देयर, बिकॉज इनमें से हर लेटर का डिफरेंट मीनिंग है। सबसे पहले मीम को देख लेते हैं। मीम को आप याद रखें मस्ट स्टॉप से, यू हैव टू मस्ट स्टॉप हियर, यहाँ पे रुकना लाजिम है। फिर आ जाता है हमारे पास लाम अलिफ। लाम अलिफ का मतलब होता है कि ना, मतलब कि नहीं रुकना आपने, तो आपने यहाँ पे बिल्कुल नहीं रुकना। अगर आपका सांस टूट जाए तो फिर आपने क्या करना है, पीछे से 2-3 लफ्ज़ को मिला के पढ़ना है ताकि जो बात कही जा रही है वो कंटिन्यू हो सके। इसके बाद आ जाता है हमारे पास जीम। जीम आपका कंफर्ट जोन है, चाहे आप इसमें रुकें चाहे आप इसको कंटिन्यू करें, इट्स अप टू यू। इसके बाद हमारे पास आ जाता है तवा। तवा का मतलब होता है एब्सोल्यूट स्टॉप, दैट यू हैव टू स्टॉप हियर, बिकॉज यहाँ पे एक सेंटेंस या एक थॉट एंड हो रही है। नेक्स्ट आता है हमारे पास जा। जा का मतलब है यू मे स्टॉप हियर लेकिन कंटिन्यूइंग इज बेटर। उसके बाद आ जाता है हमारे पास सौला। सौला का मतलब है कि बेहतर है कि कंटिन्यू करें, पर अगर रुकना चाहें तो रुक भी सकते हैं। उसके बाद आता है किला। किला का मतलब है कि बेहतर है कि रुक जाएं पर कैरी ऑन भी कर सकते हैं। उसके बाद आपने देखा होगा कि सीन या सक्ता लिखा हुआ भी आता है, उसका मतलब है एक शॉर्टर पॉज। आपने सांस तोड़े बगैर वहाँ पे थोड़ी देर के लिए रुकना है, जस्ट फ्यू सेकेंड, और फिर उसको कंटिन्यू करना है, ठीक है। उसके बाद आपके पास आता है वक्फा। वक्फे में आपने थोड़ा सा लॉन्गर पॉज देना है सकते से, लेकिन यहाँ पे भी आपने सांस टूटने नहीं देना और कंटिन्यू करना है। आपको पढ़ते हुए यही 3 नुक्ते भी नजर आएंगे। 3 नुक्ते हमेशा ये एक पेयर की फॉर्म में आते हैं। इनका मतलब होता है कि आपने इन दोनों में से किसी एक में रुकना है। याद रहे कि सिर्फ एक पे रुकना है, दोनों पर नहीं रुकना। उसके बाद आपके पास आता है वक्फे ताम, जो इस तरह की राउंड शेप में होता है। जब भी कोई आयत फिनिश होती है, कंप्लीट होती है, तो ये वहाँ पे आपको नजर आता है, यहाँ पे आपका रुकना लाजिम है, ठीक है। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। शेयर कीजिए विद एज मैनी पीपल एज यू कैन, और कुरान पाक की और इस तरह की बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मेरे पेज को फॉलो करें, लाइक करें, अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।